गीता में ये कहा गया है कि हमारा ये जो जीवन है वो प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध है। यानी हम जो जीते हैं वो प्रकृति के विरुद्ध रोज़ कुछ ना कुछ युद्ध करते हैं, तब जाके हमारी सांसें जो है ये चलती हैं। संसार में रहते समय, संसार में जीते समय, संसार में विचरण करते समय कभी कभी हमारे लिए यह बिल्कुल असमंजस का स्थिति हो जाता है कि हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। गीता के अनुसार दुनिया का चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो नाला सफाई का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का काम हो, वो चाहे चपरासी का काम हो, चाहे एक IAS अधिकारी बनने का काम हो, कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। काम जो है कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी काम ऊंचा नहीं है, कोई भी काम नीचा नहीं है। हाँ, उस काम के पीछे आपका जो निहित भाव है वो तय करता है कि वो काम छोटा है या वो काम बड़ा है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमारे सामने चाहे जैसा भी कर्म हो, चाहे छोटा छोटा नाली सफाई करने का काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा पद का काम हो, हमें उसमें पूरे अपने जी जान लगा देना चाहिए, उस काम को करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए गीता में कहा गया है कि महत्व कर्म का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे निहित भाव का होता है कि आप उसे किस भाव से करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें वो निस्वार्थ और ईश्वर की पूजा समझने के भाव से ही संपन्न करें। कोई भी कार्य को जब हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, ईश्वर की पूजा समझ के काम करेंगे, वो काम कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। और आप ये देखेंगे कि जब आप किसी काम को इस प्रकार से करेंगे तो उसका निश्चित ही उसका जो परिणाम होगा वो सुखदायी होगा हमारे लिए, हमारे जीवन में वो सात्विक होगा। जीवन की रसधार में कभी कभी व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। कभी कभी संघर्ष के भय से व्यक्ति जो है अपना हथियार डाल देता है, मैदान छोड़ देना चाहता है और वो अपनी दुर्बलता को और अपनी कायरता को ही क्षमा और त्याग समझ बैठता है। जीवन में कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो कोई कार्य को नहीं कर पाता है तो वो उसे त्याग का रूप दे देता है कि वो सोचता है कि मैंने इसका त्याग कर दिया। ठीक यही चीज़ जो है अर्जुन के साथ भी महाभारत में हुआ था। अर्जुन अपने न्याय संगत अधिकारों के लिए धर्म युद्ध करने रण क्षेत्र में आए हैं, परंतु अपने स्वजनों के प्रति मोह के फलस्वरूप वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया है। इसलिए भगवान उनसे बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस घोर संकट की घड़ी में तुम्हारे लिए ये कार्य अनुपयुक्त है और स्वर्ग में बाधक है, कीर्ति का नाशक है। यह मोह तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हो रहा है? यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती अर्जुन। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध का संकल्प लो और उठकर खड़े हो जाओ। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पापी कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसे ये बताना चाहिए कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो। बल्कि हमें उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम पापी हो, तुम कमज़ोर हो, तुम दुर्बल हो, तुम मूर्ख हो। कभी भी मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को हमें ये बोलना चाहिए कि तुम अविनाशी आत्मा हो, सारे दोषों से परे हो तुम, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर अपने को पापी समझ रहे हो तुम अपने को वैसा बना लिए हो, अपने आप को तुमने कमज़ोर बना लिया है। तुम जो है अपने आप को वैसा समझ रहे हो जैसे तुम बिल्कुल मानसिक शोक से पीड़ित हो, शारीरिक पापों से घिरे हुए हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें शोभा नहीं देती। एक बात समझ लो कि दुनिया में न तो पाप है, न दुख है, न रोग है, न शोक है। दुनिया में अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम पाप कह सकते हैं तो वह एकमात्र वस्तु है भय। किसी भी चीज़ के प्रति भय सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी दुर्बलता है। जिस कर्म से तुम्हारी सोई हुई शक्तियाँ जाग जाएं वो पुण्य है, और जो कर्म तुम्हारे शरीर को, मन को दुर्बल बनाए, निर्बल बनाए, कमज़ोर बनाए, वही सबसे बड़ा पाप है। इस निर्बलता और हृदय की दुर्बलता को दूर भगाओ। तुम बहादुर हो, वीर हो, इसे स्वीकार करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे उनका जीवन में कुछ बदलाव हो।